आवाज़ द वॉइस में आप सबका खैर मकदम है। आवाज़ द वॉइस में हम आज बात करेंगे आफरीन हैदर से, जो कि काफ़ी यंग टैलेंटेड ताइक्वांडो एथलीट है, जिन्होंने स्कूल से अपना सफ़र जो है शुरू किया। स्कूल से स्टेट, स्टेट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल। आफरीन हैदर जो है, शी इज़ द ओनली फीमेल हु हैज़ मेड हर नेम इन वर्ल्ड रैंकिंग। चलिए बात करते हैं इससे और देखते हैं इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत कहाँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच आफरीन। तो आप हमें बताइए, जो आपने अपना नाम जो है वो अपने यू वर एबल टू मेक योर नेम इन वर्ल्ड रैंकिंग, तो हाउ इज़ द फीलिंग अपने कौम को वहाँ रिप्रेजेंट करना, कैसी फीलिंग है? I would say that is what I had worked for and मतलब हर कोई यही चाहता है कि वो वहाँ तक अपना नाम बनाए और स्पेशली मेरे लिए कोई ऐसा था नहीं कि जिसको मैं लुक अप करके जाऊँ, पर इट वाज अ ड्रीम टू हैव इंडिया ऑन माय बैक एंड that dream came true. So yeah, it is an amazing feeling I cannot describe. अगर हम बात करें, चूँकि आप कश्मीर से हैं, तो कश्मीर से आप वहाँ गई, फिर आपने अपने कौम को रिप्रेजेंट किया। क्या अलग फीलिंग थी, क्योंकि इससे पहले आपने स्टेट लेवल पे खेला था और इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग जगह होती है, एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, एक अलग एक्सपोजर मिलता है। तो वो कैसे अलग था स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से? ऐसे तो हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है। वो इंडिया का अब जर्सी पहनना ही बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, हमें गूज बम्स हो जाते हैं उससे। एंड देन जाना बाहर और वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना, मतलब व्हेन दे कॉल यू दे लाइक आफरीन हैदर इंडिया, एंड दैट इज अमेजिंग। या दैट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग। अगर हम कश्मीर की बात करें तो स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है कश्मीर में। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगी कि मतलब स्पोर्ट्स को हम उतना ज़्यादा प्रोफेशनल वे में नहीं लेते हैं। वी फोकस मोर ऑन studies. I'm not saying that that is a bad thing. Of course, if you want to go for studies, do it. But it's not like you don't have a future in sports. Sports itself is a profession, and I would say a difficult one though. But yeah, if you work for it, I mean, you can do wonders in this also. अगर हम आपके कोच की बात करें, आपकी ट्रेनिंग की बात करें, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक अच्छे कोच का होना, अच्छी ट्रेनिंग का होना। तो आपके जो सबसे पहले कोच रहे वो कौन थे? मेरे सबसे पहले कोच अतुल पंगोत्रा सर थे। वो काफ़ी टाइम उन्होंने सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल लिया है, इनका काफ़ी इंटरनेशनल मेडल्स हैं। तो मेरा ग्रास रूट का जो वो था, मेरा फेज़ था, तो मैंने उनसे ही सीखा, अतुल पंगोत्रा सर से। अभी मैं पीस ताइक्वांडो अकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हूँ एंड आई एम ट्रेनिंग अंडर सईद हसन रज़े, जो एक फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। दे बेसिकली फ्रॉम अफगानिस्तान एंड दैट लाइक ट्रेनिंग अस है। तो पहले आपके कोच जो है वो अतुल सर रहे और फिर अभी जो है आपके हसन सर रहे। क्या फ़र्क थी दोनों की ट्रेनिंग में? हर एक का अपना तरीका होता है ट्रेनिंग कराने का। मीनवाइल आई वाज इन एमपी अकेडमी आल्सो, आई फॉरगॉट, सो आई प्रैक्टिस देयर आल्सो अंडर मूर्ति सर एंड जगजीत सर। सो हर एक का ट्रेनिंग करने का तरीका अलग होता है, तो मैंने तो हमेशा यही किया है कि जितना मैं उनसे ले पाऊँ, सीख पाऊँ, तो मैंने वो सीख लिया। तो आपका, जैसे कि आपको हमने कहते सुना कि आपका जो ख्वाब है वो है ओलंपिक्स में आप जाना चाहती है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है ओलंपिक्स में। क्या तैयारी हो रही है उसके लिए? तैयारी मतलब इट्स नॉट समथिंग कि हम आज से स्टार्ट करेंगे और हम अगले साल ओलंपिक्स पहुँचेंगे। इसमें काफ़ी सालों की मेहनत, काफ़ी सालों का सैक्रिफाइस, काफ़ी सालों के सक्सेस, फेलियर्स, इट्स ऑल मिक्स्ड। और हम सभी मेहनत कर रहे हैं। अभी तक इंडिया से कोई ओलंपिक्स में नहीं गया। पैरालंपिक्स में लास्ट टाइम 2020 टोक्यो 2020 में एक लड़की गई थी इंडिया से, पर ऐसे कोई गया नहीं है अभी ओलंपिक्स इंडिया से ताइक्वांडो में। तो वी रियली होप कि हम ओलंपिक्स तक पहुंच पाए। अगर हम कश्मीर की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लुक एट यू एज एन इंस्पिरेशन। तो चूँकि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ताइक्वांडो, स्पोर्ट्स काफ़ी सारे फील्ड्स हैं। तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोग यहाँ पे मोस्टली यही मतलब सोचते नहीं है कि स्पोर्ट्स में करियर है, बिकॉज एक्चुअली नॉलेज नहीं है इस बारे में। पर मतलब आई माई सेल्फ आई एन एग्जाम्पल कि स्पोर्ट्स में करियर क्यों नहीं है। स्पोर्ट्स में करियर है आपके लिए, आप बस एक बार ट्राई तो करो। पर यू नो इट्स नॉट जस्ट कि आप ऐसे ही खेल रहे हो, साथ में बाकी चीज़ें भी कर रहे हो। When I was in class 12th, I had to, go for my graduation. तो मैंने उस टाइम पे मतलब मेरे दिमाग में I was a science student, so I always wanted to become an engineer. But at the same time, I wanted to do taekwondo. So I literally had to choose between the two कि मुझे ये करना है या वो, because मैं दोनों बोट्स में नहीं जा सेल कर सकती थी. I had to either choose my training or either do my engineering. तो I chose my sports and अल्लाह का शुक्र है कि मैं मतलब आज इतने आगे हूँ. It is because I made that decision and मैं उसके लिए मेहनत करी. I won my first ever junior medal, which was the first junior medal in the history of Jammu and Kashmir Taekwondo in 2017. It was a junior championship held in, I think, Chhattisgarh, and that was my last junior national and I won that medal. Before that, I won a CBSE gold medal in the CBSE Nationals, which was also the first gold medal ever in the history of Taekwondo in CBSE Nationals. And then in the school games also, I have won medal. I won the first medal in school games as well. I recently won a G2 international medal, which was held in Israel in a G2 ranking tournament. So I became the first Kashmiri to win a G2 medal. आई थिंक कोई भी इंसान अगर आप इसको प्रोफेशनली लोगे ना और आप मेहनत करोगे उस चीज़, मेहनत तो मतलब काम आती है हमेशा, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे तो क्यों नहीं. आज बहुत ऑप्शन है स्पोर्ट्स में. अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप उसके साथ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हो या बाकी चीज़ें, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये सब स्पोर्ट्स साइंस का इतना सारा वो है, तो बहुत स्कोप है आज के टाइम पे स्पोर्ट्स. न्यूट्रिशन की आपने बात की, तो एज एन एथलीट आप अपने लाइफस्टाइल का होना, एक अच्छे लाइफस्टाइल का, हेल्दी लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है. तो कितना फोकस करते हो आप अपने अच्छे लाइफस्टाइल पे? आई वुड नॉट से कि मैं हमेशा करती हूँ, पर हाँ आई ट्राई टू कीप दैट बैलेंस एंड बस मैं ट्राई करती हूँ, स्पेशली व्हेन यू हैव टू कट वेट ड्यूरिंग योर टूर्नामेंट्स, लाइक व्हेन योर टूर्नामेंट इज अप्रोचिंग ऑल्सो. So that is the most hard part because then you have to give up on everything and then yeah. अगर हम पैशन की बात करें, सपोर्ट की बात करें, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है. तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला? I used to be the coach for the Kashmir province and I used to run the Khelo India Center. I was appointed as the coach under Sports Council, the JK Sports Council, yeah. But it's very unfortunate that they actually don't support the real talent and they are they're more into bling bling with the just to impress the higher authorities. And it's very sad, I had to go for a women's world championship and I wasn't allowed to play. I think मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मैं उस चीज़ में अपॉइंट हुई, बिकॉज मेरे लिए ये था कि मुझे वही करना है जो मैं रोज़ करती हूँ. मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मैं बच्चों को सिखाऊंगी, मेरे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी फ़ायदा है. बिकॉज उनके लिए इसलिए फ़ायदा था क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं थी मेरे टाइम पे. सो I was very happy to have the job, but at the same time, my career as an athlete was not over. I was just 20 that time when I got the job. So 20 is not the age कि आप अपना career खत्म करो. And I wasn't allowed to play. So later I had to leave the job. So I would say कि support जो होना चाहिए वो नहीं है. वो स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है यहाँ पे. यहाँ बस नाम के टूर्नामेंट्स किए जाते हैं जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स, द हायर अथॉरिटीज़ एंड नथिंग एल्स. अगर आप ऑन ग्राउंड्स देखोगे कुछ भी नहीं हो रहा है स्पोर्ट्स के लिए. तो ये थी आफरीन जिनसे हमने बातचीत की, इनकी सफ़र के बारे में हमने जाना, कहाँ से इन्होंने शुरू किया और ये कहाँ तक पहुँची. कश्मीर वादी की अगर हम बात करें, यहाँ पे टैलेंट जो है वो भर के है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी इंसान को जब एक हाथ मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उसकी उड़ान जो है वो शुरू होती है. शुक्रिया.